नमस्कार महापुरुषों। अब हम लोग वास्तु शास्त्र के जो ब्रह्मा जी के जो पद हैं उनका उस पद के अनुसार जैसे 81 पद, 100 पद, 49 पद और 24 पद का जो खाना बनता है, जिसमें सभी जो है देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एक चीज़ का और अध्ययन कर लेते हैं कि कौन से रोग उत्पन्न होंगे यदि वास्तुशास्त्र के जो विभिन्न स्थान हैं उन स्थानों में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। जैसे कि ईशान दिशा जो हम लोगों ने जो अध्ययन किया कि त्रेता युद्ध में एक विचित्र प्राणी उत्पन्न हुआ, उसी को असुर और सुरों ने मिलकर के जब पृथ्वी पर पटक दिया तो वो जिस स्थान पर गिरा तो उसका सिर ईशान दिशा में था और उसका पैर जो है नैऋत्य कोण में था। तो जैसे वो औंधे मुँह गिरा हुआ था तो दाहिनी तरफ उसकी भुजा, बाईं तरफ उसकी भुजा, पीछे की तरफ पैर और जो है सामने उसका सिर है। तो जो देवी देवता जहाँ पकड़े थे वहीं उनका वास हो गया। तो जब भी किसी स्थान पर आप रहते हैं, वास का मतलब निवास करना ही होता है। तो जहाँ पे आप रहते हैं उस स्थान में जब समस्याएं आती हैं या उस स्थान में जो शिकायत होती है तो हम लोग वास्तु का पूजन करते हैं। तो उन पूजन में उनका बड़ा महत्व है। उन स्थान पे कौन कौन से देवता जहाँ पे रहते हैं, अगर 81 पद का है तो 81 खाना बनते हैं। तो बीच का जो खाना होता है उनके 9 खाना ब्रह्मा जी के होते हैं, बाकी सभी देवताओं के अलग अलग खाना होते हैं। तो इस प्रकार से 100 पद में, 24 पद में, 49 पद में जो बनते हैं खाने, मतलब उनके एक एक पद प्राप्त होता है सभी देवताओं को। तो वो हम लोग अध्ययन कर ही रहे हैं। तो ये जो हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो 81 पद का है। उसमें ये जो चार्ट बना हुआ आप देख लीजिए। तो इसमें जो काल पुरुष की जो वास्तु पुरुष की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार कोई भी वास्तुशास्त्री किसी भी घर की स्थिति को देख करके ही वहाँ पर कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी बीमारियां होने वाली हैं, कौन सी बीमारियां आएंगी, इन सबको वो वास्तुशास्त्री बता सकता है। उसका वो सटीक ज्ञान देगा। जिस प्रकार से संतान होने पर, समय निश्चित होने पर, कौन सी महादशा आने पर क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसी प्रकार से किसी भी भूमि को बनाए, किसी भी निवास स्थान को बनाते समय, चाहे वो महल हो, चाहे घर हो, चाहे अटारी हो, बंगला हो, हवेली हो, जो भी हो, तो वहाँ पर वो समस्याएं उन महादशाओं में आती ही हैं। तो इसके साथ जो हम लोग जो है जो चक्र बना हुआ उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके अनुसार जो है देवी जो है सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उस वास्तु पुरुष के जो बना हुआ है जो चार्ट, उसमें कौन से रोग उत्पन्न होंगे, वहाँ पर रहने वाले निवासियों को कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि किसी भी वास्तु स्थान पर, कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि जहां आप रहते हैं उस स्थान को आपने बना लिया तो वो 40-50 साल, 60 साल तक वो स्थान हिलने वाला नहीं है। तो अगर वहां पे सही हुआ, शास्त्र के अनुसार यदि वहां पे चीज़ें सही हैं तो वही उन्नति का कारक होती है, अन्यथा वही अवनति का कारक हो जाती है। नैऋत्य कोण पर शौचालय बनवाना अत्यंत कष्टकारक हो जाता है। तो इसी ये उदाहरण मात्र है। इसी प्रकार हम लोग ये जो कि वास्तुशास्त्र बहुत लंबा है, हम लोग इसका अध्ययन आगे करते रहेंगे। यदि किसी को अपनी कुंडली दिखाना है, हस्तरेखाओं का परीक्षण करवाना है, वास्तुशास्त्र से कोई समस्या जो पूछनी है, तो वो जो दिया गया नंबर है उस पर संपर्क करके वो अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। आगे हम लोग जो है 81 पद के वास्तु चक्र के अनुसार वह अन्य जो है उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त महापुरुषों को हमारा प्रणाम है। वास्तुशास्त्र के इस खंड में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वास्तु, समस्त वास्तुशास्त्र। वास्तु का मतलब निवास स्थान। जैसा कि भगवान ब्रह्मा के बाद भगवान
श्रीमान विश्वकर्मा जी महाराज ने जो अभूतपूर्व कार्य किया है, वास्तु निवास स्थान प्रदान किया है, उनके वंशजों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। तो इन्हीं चीज़ों के संबंध में अब हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ के वास्तुदेव पुरुष के विभिन्न स्थानों का अब हम लोग अवलोकन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने जो अध्ययन किया था उसमें यह बताया गया कि त्रेता युग में एक विचित्र प्राणी उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा जी की सलाह से उसको समस्त असुर और सुर सभी लोगों ने उसको जमीन पर उठा के पटका, औधे मुँह जब वह गिरा तो इसी प्रकार से उसकी जो है एक संरचना प्राप्त होती है, जिसमें सिर जो है उसका ईशान दिशा में और पैर जो है नैऋत्य कोण में आया। तो अब हम लोग इसको अध्ययन करते हैं कि जब भी किसी वास्तु का पूजन करते हैं, तो जब हम वास्तु पूजन करते हैं तो उन पर जो है 64 पद के वास्तु का स्वरूप, यदि जो है कहने मतलब जो ब्रह्मा जी के पैर के हिसाब से जो है 64 पैर मतलब रखे जाएं, 81 पद के वास्तु का स्वरूप हो, 100 पद का वास्तु स्वरूप हो, 49 पद का वास्तु स्वरूप हो और ब्रह्मा की 24 पद का वास्तु स्वरूप हो। तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो यही चीज़ होगी कि चाहे जिस प्रकार का वास्तु स्वरूप हो, चाहे 81 पद का हो, चाहे जिस भी पद का हो, तो यही स्थिति बनेगी कि बीच में ब्रह्म स्थान और समस्त जो है, जैसे यहाँ पर सिर वाला, यहाँ पर जो ये द्वितीय अदिति भुजग ये सब जो अन्य देवता हैं, तो जैसे हम लोग 64 पद के जो है वास्तु स्वरूप को देखते हैं, 64 पद के वास्तु स्वरूप में 4 पद ब्रह्मा के होंगे। यहाँ पर तो चूँकि 6 खाने बने हुए 9 खाने बने हुए हैं, ये जो कि 100 पद का है, तो ये 64 पद के वास्तु स्वरूप में ब्रह्मा का 4 पद, आर्यमादि का आर्समादिक 4 देव का 4 पद और आप वस आदि के 8 देव होते हैं के 2 पद होंगे। ऊपर के कोनों में 8 देव आधे पद और बाकी के देव 1 पद के होते हैं। यदि जो है 81 स्वरूप का पद है तो 81 के पद में 9 पद ब्रह्मा का, आर्यमादिक 4 और देव 6 पद के और मध्य के आप वस आदि 8 देव 2 पद और ऊपर के 32 देव 1 अब जो समस्त देव हैं उनके 1 पद होते हैं। और यही यदि 49 पदों में है तो फिर थोड़ी सी जो है यहाँ कम हो जाती है, यानी का मतलब 100 पद के यदि 100 पद का वास्तु है तो ब्रह्मा के 16 पद, ऊपर के कोनों के 8 देव और 1.5 पद के आर्यमादिक देव 8 पद के और मध्य कोने के आप वस आदि 8 देव 2 पद के तथा बाकी के देव 1 पद के होते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी चक्र बनेगा, चाहे वो 100 पद का, 81 पद का, 24 पद का, 49 पद का, तो कुल मिलाकर के जो देवता हैं वो ऐसे ही विराजमान होंगे, उनके पदों की संख्या कम हो जाएगी। तो उनका पूजन अर्चन जो है वास्तु शास्त्रियों ने बताया है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा जो वास्तु चक्र बनाया गया है इसका हम लोग अध्ययन क्यों कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि जो भी वास्तु बनेगा तो ये जो वास्तु पुरुष इसी तरह से किसी भी भूमि पर, हम लोगों ने कल यही बात कही थी कि कोई भी भूखंड होगा, कोई भी रहने का निवास स्थान होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे महल हो, अटारी हो, बिल्डिंग हो, अहाता हो, विला हो, बंगला हो, जो भी हो, तो उनकी यही स्थिति प्राप्त होती है कि ये ईशान दिशा समस्त दिशाएं होती हैं, उनके जो है कोण होते हैं। और यही जो है जिस प्रकार से चुंबक की स्थिति आप लोगों ने पढ़ी कि चुंबक को 2 भागों में तोड़ दिया जाए फिर भी वो अपने आप में पूर्ण होता है, अर्थात उसका एक सिरा उत्तरी और एक सिरा दक्षिणी बनता ही बनता है। तो इसी प्रकार से जो है जब भी हम किसी भूमि प्लाट को लेंगे तो वहाँ पर एक दिशा ये ईशान बनेगी, एक वायव्य बनेगी, एक नैऋत्य बनेगी, पश्चिम बनेगी, समस्त दिशाएं मतलब बनेंगी। तो उनमें जो है ये सिर का प्रतिनिधि जो ईशान दिशा है यहाँ पर उसका सिर आएगा। तो यहाँ पर सिर, उसके नेत्र, कंधा, भुजा 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 भुजा, मतलब वहाँ पर ये सिर हुआ तो इधर ये कान, कंधा के बाद ये सब उसकी भुजाएं होंगी उस वास्तु पुरुष की। इधर भी वही स्थिति, कान, कंधा, भुजा, ये उसकी जो है भुजाएं होंगी। यहाँ पर उसकी स्तन होंगी, ये उसकी छाती होगी, ये हाथ होंगे, ये बगल होगा पेट के बगल का, ये पेट होगा।
और यहाँ पर लिंग, बाकी ये सब चीज़ें जो है काल पुरुष की जिस तरह से यहाँ पर वास्तु चक्र में बनाई हुई है, इसी प्रकार से ये उस भवन में इसी प्रकार से वो विद्यमान होंगे। तो होता क्या है कि ये वास्तु पुरुष का सिर सीखी में मुख में आप में जो आप देख रहे हैं, ये जहाँ भी कील खंभा या किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष जो स्थान आपके बने हुए हैं, यदि यहाँ पर हुआ, जैसे मान लीजिए कि इस स्थान पर, जैसे इसकी लंबाई नापेंगे, इस स्थान पर 9 खाने अगर ये बनाएंगे, तो तीसरा खाना अगर ये यहाँ पर कील है, खंभा है, या यहाँ पर कोई वास्तु दोष है, तो वहाँ पर रहने वाले निवासियों का यही कान खराब हो जाएगा। यहाँ पर रहने वाले यहाँ पर अगर कोई खराबी है तो ये मुख खराब होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो ये जो है छाती में कोई खराबी हो जाएगी। यदि इस ब्रह्म स्थान पर शौचालय बनता है, सीढ़ी बनती है, या यहाँ पर गंदगी होती है, तो विशेष करके ये समझना चाहिए कि यदि जो है परिवार का कोई मुखिया है, मतलब मुखिया है ही, कोई ना कोई परिवार का मुखिया अवश्य होता है, तो इस स्थान पर शौचालय हो और ये जो कहा गया कि सीढ़ी है, तो उनको हृदय रोग जरूर होता है, हृदय से संबंधित, क्योंकि ये ब्रह्म का स्थान है और हृदय का स्थान ये माना जाता है। इस स्थान पर यदि किसी भी प्रकार का कोई भी जो है परेशानी है, कोई भी समस्या जो वास्तु के विपरीत है, तो उन्हें वहाँ के निवासियों को इस प्रकार की बीमारियां होनी ही होनी होती हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने भारी सामान रखवा दिया, खंभा लगवा दिया, आप पवित्र बर्तन रखे हैं और जो हमेशा वहाँ कूड़ा कबाड़ा रखे हैं, तो उनके हृदय में वही कूड़ा कबाड़ा हमेशा भरा रहता है, व्यक्ति फलता है जो है उन्नति नहीं कर पाता है। तो इस स्थान को हमेशा जो है स्वच्छ रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पैर के लिए कहा गया है, तो आप सब चीज़ों को आप जो है इस चार्ट में देख लीजिए। ऐसे ही किसी भी भूखंड पे जब आप घर बनवाइए तो इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिए, अन्यथा यदि कहीं भी कोई भी भाग, जो कि कोई भी ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण नहीं है, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यदि यहाँ कहीं भी त्रुटि हुई तो उन चीज़ों से संबंधित रोग दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ये जो हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, इसका हम लोग अभी आगे और अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से, जब हम किसी भी भूमि प्लाट में जहाँ पर कौन सी ज़मीन रहने लायक है अथवा कौन सी ज़मीन नहीं रहने लायक है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और कहाँ पर शौचालय होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए, इन सब चीज़ों का हम लोग अब आगे जो है अध्ययन करेंगे। यदि आपको कुंडली बनवानी है, वास्तुशास्त्र ठीक करवाना है, हस्तरेखाओं का परीक्षण करवाना है, तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके आप जो है उसका जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।